जी सभी को प्रणाम। मैं योगाचार्य विकास राणा और आज इस हेल्थ के ऊपर हमारा एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम है जिसमें कि हमारे सहयोगी हमारे आदरणीय श्री योगाचार्य यशवंत साहू जी जो कि छत्तीसगढ़ प्रांत से हैं और हमारे योगाचार्य बड़े भैया हमारे रमेश जी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। आज हम देखते हैं कि हृदय घात की समस्या यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में हार्ट अटैक कहते हैं। आज पहले हम नहीं सुनते कि बुजुर्गों को एक एज के बाद हार्ट अटैक की समस्या आती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि जवान से जवान लड़का इस हार्ट अटैक की चपेट में आ चुका है। और अगर हम बात करें कुछ ही मतलब कि पिछले 4-5 सालों में जब से कोरोना वायरस आया है, जब से वैक्सीनेशन लगे हैं सबको, तब से कुछ ज़्यादा ही इसका प्रभाव पड़ा है। और आज हम इस बारे में हैं कि हार्ट अटैक आने के क्या क्या कारण हैं और उन पर हम कैसे निवारण पा सकते हैं। और अपने युवा जो साथी हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो लोग तुरंत किसी चीज़ को पाने के लिए मतलब उनको इंस्टेंट चाहिए, मतलब कोई किसी का शरीर का वजन बढ़ा हुआ है, शरीर का वजन कम करना चाहता है, अलग अलग प्रकार की मतलब कि जो भी चीज़ें एंटीबायोटिक लेते हैं उनके माध्यम से कैसे बचें हम और हम किन चीज़ों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए जिससे कि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। और जो ये संख्या है, क्योंकि भारत की जनसंख्या करीब 65% युवाओं पर टिकी हुई है और अगर युवा हार्ट अटैक में आएगा तो फिर कैसे होगा। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं हमारे योगाचार्य यशवंत जी से कि वो बताएंगे कि किन किन कारणों से हार्ट अटैक के चांस चल रहे हैं। ओम जी नमस्ते, प्रणाम सभी दर्शकों को। और आइए हम जानते हैं कि हार्ट अटैक आने के क्या कारण हैं और क्यों आज ये समस्या गंभीर होती जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज की जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो दिनचर्या है, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि खराब होती जा रही है। दिनचर्या ही हमारे जीवन का सबसे मुख्य केंद्र माना जाता है। कहते हैं जैसा होगा आहार वैसा होगा आपका विचार, और जैसा होगा विचार वैसा होगा आपका जीवनचर्या। तो हार्ट अटैक जो हृदय घात की समस्या है, उसके पीछे आज हम देख रहे हैं कि पहला जो सबसे बड़ी काम करती है उसको लाने में, वो है स्ट्रेस, तनाव और नींद का सही से पूरा ना होना। कई लोग क्या है, आधा अधूरा नींद पूर्ति करते हैं और तनाव अधिक लेते हैं। इससे भी हृदय घात बढ़ने की समस्या जो है बढ़ जाती है। फिर हमारे शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट मिलता है, उससे सहयोग मिलता है। लेकिन वही चीज़ जब हम बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में शरीर में किसी अपशिष्ट पदार्थ को लेते हैं तो हमारा शरीर क्या है, उस चीज़ को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। जिसमें सबसे मुख्य समस्या जो है युवाओं में भी आ रहा है, वो हार्ट अटैक की समस्या है। कम से कम समय में लोग अपने शरीर को जो है बिल्कुल कमज़ोर करके और न जाने किस स्थिति में कैसा कब इंसान की जो है डेथ हो जाए, ये उसको खुद को पता नहीं होता है। तो सबसे मुख्य जो कारण है वो है हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हम भोजन लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक फूड का सेवन हम करते हैं, वो हमारे शरीर में विसरल फैट को बनाता है, जो बढ़ाता है। और विसरल फैट जब हमारे हृदय में जमा हो जाता है, वही फैट आपके शरीर में हृदय की धमनियों को रोक देता है। वही रुकने से हृदय घात की समस्या होती है। वैसे कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जो है एक छोटे से टॉपिक के रूप में आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगेन बहुत बड़ी जानकारी की कुछ कारण की हमारे स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज एंड डिस्फंक्शन सप्लाई। और फिर तरह तरह प्रकार का जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो गए, अनहेल्दी ईटिंग हो गए, सही से चीज़ें, और अगर नींद नहीं लेते प्रॉपर, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात करेंगे हमारे योगाचार्य रमेश जी से कि इसका निवारण कैसे हम इस चीज़ को रोके, नहीं तो आज युवा उसकी चपेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नमस्ते, प्रणाम सभी मित्रों को।
आज के समय में ये जो समस्या हमारे भ्राता जी ने बताया, तो इसको सबसे बड़ी चीज़ है कि समस्याएं तो हो जाती हैं, लेकिन ठीक कैसे करें। तो आप लोग समझ रहे हैं कि इस दुनिया में आज पूरे संसार में योग प्रचलित है। तो सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को ठीक करें, समय से भोजन करें और सुबह जल्दी उठें, थोड़ा वॉकिंग करें, फिर योग करें, प्राणायाम करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे बॉडी का संचार अच्छा हो जाता है, तेज गति से चलें, जिससे आपका जो सर्कुलेशन है वो अच्छा, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल से जो भी कुछ जमा होगा वो धीरे धीरे वो कम होगा। दूसरी बात कि पानी की मात्रा कम होने से भी समस्याएं होती हैं। तो आप ऐसा करें कि पानी जरूर थोड़ा सा क्वांटिटी, जो हम 1 गिलास एक बार में पानी पीते हैं, 2 गिलास पानी करते हैं। रात में भोजन करने के आधा से 1 घंटे बाद जरूर पानी पी के सोएं और सुबह उठें तो हल्का गुनगुना कोमट पानी जरूर पिएं। पानी की मात्रा बढ़ाना है। और इसमें आपको जैसे भ्राता जी ने बताया आहार, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो भी ऑयली चीज़ ज़्यादा है, ये जो भी बाहर की चीज़ें हैं, जैसे घर से बाहर जो बनती हैं उनको अवॉइड करें। और दूसरी बात है कि इसको अगर हो गया ब्लॉकेज तो उसको खोल कैसे दें। तो इसके लिए आपको पता होगा दुनिया में सबसे श्रेष्ठ एक औषधि बताई जाती है जिसको हम अर्जुन कहते हैं, कहीं कहीं इसको कहू कहते हैं, कहीं कहीं इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो अर्जुन का प्रयोग जैसे अगर किसी को डायबिटीज यदि है तो अर्जुन और थोड़ा दालचीनी का काढ़ा जैसे पानी में पकाएं। मान लीजिए यदि ब्लॉकेज है तो 1 चम्मच लगभग अर्जुन का छाल लें। अगर ब्लॉकेज नहीं है तो 1 ग्राम भी काफ़ी है, 1 से 2 ग्राम, और वैसे 4 से 5 ग्राम, 10 ग्राम तक भी अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है तो उसको पानी में आपको पकाना है। जैसे 4 कप पानी लेना है और उसको पकाने के बाद जब वो 1-1.5 कप से बचे तो छान करके उसको खाली पेट पी लें। और जब भी पिएं उसके भोजन 2 घंटे बाद करें। और हमने एक बहुत अच्छा इसका उपाय और जाना है कि यदि मान लीजिए जिनको डायबिटीज नहीं है तो पीना चाहें तो आप जैसे अगर देसी गाय का दूध मिले तो क्षीर पाक जिसको बोलते हैं, 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी रख लें आप एक साथ, उसको पकाएं। उसमें आप लगभग हरी छाल हो तो 12 ग्राम और सूखी छाल है, पाउडर है, तो 5 से 7 ग्राम उसमें डाल करके पकाएं। जब वो पानी जल जाए, शेष दूध बचे तो उसको छान करके पी लें और लगभग 2 घंटे के बाद ही भोजन लेना है। तो आप लगातार यदि इसको आप करते हैं तो ब्लॉकेज देखेंगे कि 1 से 2 महीने में ठीक हो जाता है। और आपके हृदय, जहाँ हृदय में दर्द पीड़ा है, उसमें आप कोई महानारायण तेल लेकर के भी मालिश कर सकते हैं। तो आप ऐसे उपाय करेंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। और उसमें आप लौकी का जूस, लौकी का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें क्योंकि लौकी बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो ये आपको हमने बता दिया बहुत अच्छा उपाय, जो कि आप महाराणा तेल लगा सकते हैं और मालिश कर सकते हैं रोज हृदय पे, क्योंकि वो ब्लॉकेज को खोलता है। दूसरा, आप क्षीर पाक या सादा ऐसे पानी भी बना के पी सकते हैं। और तीसरी बात है, पानी की मात्रा बढ़ाइए और थोड़ा वॉकिंग करिए और प्राणायाम जरूर करिए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में डरने की जरूरत नहीं है, 70 से 80% भी ब्लॉकेज होगा तो ठीक हो जाएगा। तो आप जरूर इसका प्रयास करें। और अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो किसी योग वैद्य के निगरानी में जरूर रहें, क्योंकि आपको कितना ब्लॉकेज कैसा है, लेकिन डरे नहीं। डरने से क्या होता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। और प्राणायाम तुरंत अनुलोम विलोम शुरू करें और देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका ब्लॉकेज 100% क्योर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। प्राणायाम में अगर हम बात करें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट हो सकता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम बेस्ट हो सकता है, और धीरे धीरे से कपालभाति करेंगे बेस्ट होगा आपका। और मुद्राओं का अभ्यास करें, जैसे प्राण मुद्रा का लोट लगाएं और अपान वायु मुद्रा, जिसको हम हृदय मुद्रा या संजीवनी मुद्रा के नाम से मिलते हैं। तो इन मुद्राओं के अभ्यास के माध्यम से प्राणायाम, अपनी आहारचर्या, दिनचर्या को अच्छा रखेंगे तो आपको ये समस्या नहीं होगी। और ये बात की जल्दबाजी में कोई भी काम होता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना आपको मिलेगा। नमस्ते, सभी को प्रणाम। और आशा करूंगा कि यह पॉडकास्ट वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आगे बहुत सारे आएंगे ऐसे ही, बने रहे हमारे साथ। द पहाड़ी योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते।